प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, हर्षित और कुशल होंगे। आइए इस समय आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लेकर जाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिएगा। पहला पत्रस उसका अध्याय 4 और उसका वचन 1 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह के शरीर में आना और उसके दुख का जिक्र परमेश्वर का दास प्रेरित पतरस करता है। यीशु मसीह ने कैसे दुख उठाया जबकि वो परमेश्वर है। फिलिप्पी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में आते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर होकर भी वो मनुष्य बना, मनुष्य रूप में अवतरित हुआ, शून्य दास का रूप धारण किया और इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु को सह लिया। और तब परमेश्वर ने उसे अति महान किया, उसे वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर यीशु मसीह के उस दुख और उस क्लेश को प्रकाशित करता है अपने वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप दुख में हो, जब आप क्लेश में हो, पीड़ाओं में हो, किसकी ओर देखते हैं, कहाँ जाते हैं? प्रभु के लोगों, यशायाह नबी की किताब उसके 38 अध्याय में एक राजा के विषय में जिक्र है, हिजकिय्याह राजा। ऐसा लिखा है कि उसके शरीर में एक असाध्य बीमारी हो गई, फोड़ा हो गया, ऐसा लगता है मानो वो कैंसर के समान है। अब जरा सोचिए, उस राजा के पास में टॉप क्लास का मेडिकल ट्रीटमेंट है, राजा है, राज विद्या उसके पास है, शाही डॉक्टर उसके पास है, वैद्य उनके पास है, मेडिकल चिकित्सा उसके पास है, आयुर्वेदिक या जो भी उन समय में जो चिकित्सा पद्धति थी सब कुछ उसके पास है, परंतु कोई उसे चंगा नहीं कर सका। कोई भी नहीं, कोई औषधि, कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कोई कुछ नहीं, वो चंगा ही नहीं हुआ और अब मरने वाला है। और ऐसी दशा में परमेश्वर का दास यशायाह जाकर कहता कि हे राजा, अपने परिवार के विषय में आज्ञा दे कि तू नहीं बचेगा, तू मरने वाला है। और हिजकिय्याह भी जानता मैं मरने वाला हूं, मैं तो हिल नहीं सकता, मैं तो उठ बैठ नहीं सकता, मेरा जीवन नरक के समान हो गया है। जब परमेश्वर के दास संदेश देकर उसे खबर देकर जा रहे थे, हिजकिय्याह उठा, अपनी पत्नी को नहीं बुलाया, मंत्रियों को नहीं बुलाया, किसी से सहायता नहीं मांगी, पर उसने समझ लिया कि डॉक्टर मुझे नहीं बचा सकता, वैद्य नहीं बचा सकता, पर जिस डॉक्टर और वैद्य को उसने बनाया वो मुझे बचा सकता है। वो अपने कमरे के भीतर गया, बिलख बिलख कर रोना शुरू करता है। वो पुरुष है ना, कई बार पुरुष रोते नहीं ऐसा कहा जाता है, लोग कहते हैं, पर नहीं, बाइबल में लिखा है वो पुरुष होकर बिलख बिलख कर रोया, टूट कर रोया, प्रभु मुझे बचा ले, मुझ पर दया कर दे। और वो कहता कि देख प्रभु, मैं जीवन भर खराई से तेरे साथ चलता रहा, सहायता कर। उसके आंसू को प्रभु ने देखा, उसके पीड़ा को देखा। और परमेश्वर का दास यशायाह भी बाजार तक ही पहुंचा था। प्रभु का आत्मा स्वर्ग से उस पर फिर उतरा और कहा, जाकर कह दे कि मैंने उसे 15 साल और दे दिया है। जब मैं इस घटना को पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि वास्तव में हिजकिय्याह राजा को कैंसर तो था, वो मरने भी वाला था, पर उसके खराई के जीवन को देखकर प्रभु को तरस आया और उसने अपने दास को भेजकर उसे बता दिया कि बेटा तो मरने वाला है। और प्रभु कभी कभी देखना चाहते हैं कि आप दुख में क्या करने वाले हैं। जब आपको संदेश मिले मरने वाला है, क्या करेंगे? परमेश्वर को मालूम था कि पक्का ये मेरी दुहाई देगा, और अगर कोई मेरी दुहाई देगा तो मुझे तो काम करना पड़ेगा, यदि कोई मुझसे जीवन मांगेगा तो मुझे तो जीवन देना पड़ेगा। हिजकिय्याह बिलखता है, रोता है, और परमेश्वर ने उसे 15 साल की जिंदगी दे दी, कन्फर्म जीवन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, वो किसी रिश्तेदार परिवार के पास नहीं गया। हम और आप कई बार रिश्तेदार परिवार की तरफ जाते हैं, इसके तरफ हाथ फैलाते हैं, उसको बुलाते हैं, उसको देखते हैं, पर कितने लोग हैं जो हमारी मदद करते हैं? और अगर उनको पता चल जाए तो कहीं अच्छा हुआ, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। कितने लोग हैं जो हमारे आंसू पोंछेंगे? कई लोग तो हमें आंसू में देखकर खुश होते हैं, कई लोग तो हमें पीड़ित होकर, कई बार जब हम पीड़ा में होते हैं उनको बड़ी शांति लगती है। फिर प्रभु के लोगों, उनके पास क्यों जाना, किस लिए जाना? उसके पास जाइए जो आपके आंसू को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो आपके आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है, जो आपसे मोहब्बत करता है। बाइबल कहती है वो अपने भक्तों के आंसू को अपनी कुप्पी में संभाल के रखता है। कोई है ऐसा जिसको आप जानते हैं जो आपके आंसू की कदर करे? वो करता है। परमेश्वर के लोगों, नए नियम में एक अंश बहुत सुंदर है। प्रभु यीशु मसीह एक नगर में प्रवेश कर रहे थे, नाइन नाम का गांव था, और वहाँ एक विधवा स्त्री है, उसका एक ही बेटा है और आज उसकी मृत्यु हो गई। गांव और मोहल्ले के लोग उसकी डेड बॉडी को
अर्थी में सजा के लेके जा रहे हैं, सब रो रहे हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है वहाँ उसकी माँ बिलख बिलख के रो रही है। और उसी नगर में यीशु मसीह प्रवेश कर रहे हैं। अब ना तो वो महिला यीशु को जानती है, वो मुर्दा तो जानता ही नहीं, वो तो मर चुका है यीशु के आने से पहले। अब समस्या ये है कि वहाँ कोई नहीं जानता। लेकिन एक अच्छी बात हो रही है, वो महिला बिलख बिलख के रो रही है। और यीशु मसीह ने जब उस महिला को रोते देखा, जवानी में पति मर गया, बुढ़ापे में बेटा मर गया, किसके सहारे जिएगी, वो सीधा उस स्त्री के पास गए, उससे कहा मत रो, और उस जवान के अर्थी को छुआ। शायद अर्थी को ले जाने वाले लोगों ने सोचा होगा कि शायद ये रिश्तेदार है, मेहमान है, इनका पड़ोसी, इनका कोई रिश्तेदार होगा, शायद इनके अड़ोस पड़ोस में या कुटुंब निकट के कुछ तो होगा जो शायद उसका दर्शन करने आया हो। उन लोगों ने अर्थी को रोका, अर्थी को नीचे किया। प्रभु ने कहा, ए जवान मैं तुझसे कहता हूँ, मुर्दे से कहा, ए जवान मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और वो लड़का उठ बैठा। उस मुर्दे को उसने उसके माँ को सौंप दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो अपने रिश्तों को मुर्दों के समान ढो रहे हैं। पति और पत्नी का संबंध टूट गया है, बच्चों के साथ बातचीत बंद हो गई है, परिवार बिखर गया है। कुछ लोग अपने बिजनेस को ढो रहे हैं, कितना चलाने की कोशिश करें, चल ही नहीं रहा है, मानो मर गया। कितना भी पैसा डालो, कितनी टेक्निक डाल दो, कुछ हो ही नहीं रहा है। बच्चों का भविष्य, शादी हो नहीं रही, आंसू पर आंसू, चिंता पर चिंता, समझ में नहीं आता। पर हम ढो रहे हैं। पर क्या आप रो रहे हैं? क्या आप यीशु को पुकार रहे हैं? आज पुकारिए यीशु को, उस अंधे के समान, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। यकीन जानिए, वो आपको आंसू से आशीष तक लेकर जाएगा, वो आपको पीड़ा से आनंद तक लेकर जाएगा। आप समझ पाएंगे कि उसके कोड़े खाने से हमें चंगाई कैसे मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड। सकरा है मार्ग पर जीवन को पहुंचाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, कई बार लगता है कि प्रभु मैं कहाँ जाऊँ। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। हम जाकर, देख कर, टटोल कर तो थक चुके हैं। किसने हमारे आंसू पोंछे? हाँ, हंसने वाले मिल जाएंगे, बेइज्जती और अपमान करने वाले मिल जाएंगे। हाँ, हमारी इज्जत को खोलने वाले लोग मिल जाएंगे, ढांपने वाले बहुत कम मिलेंगे। ढांपता यीशु है। उस स्त्री को लोग पकड़ के लाए थे ना, प्रभु हमने से पकड़ा है। प्रभु ने कहा, वो पुरुष कहाँ है जिसके साथ तुमने पकड़ा है? और तुम कौन हो जो पकड़ रहे हो? तुम भी तो वैसे ही हो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने न उस विधवा से सवाल किया, न उस मुर्दे से सवाल किया, उसे जीवन दान दे दिया। उस अंधे को कहा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु के लोगों, इसलिए पतरस कहता है, मसीह के दुखों को हथियार बना लो। यदि आप दुख में है ना, चिंता नहीं करना। सोना अगर भट्ठी में नहीं जाएगा, जंग लगा सड़ा हुआ पड़ा रहेगा। पर अगर वो भट्ठी में जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, चमकने लगता है, दमकने लगता है। वास्तव में अगर आप चाहते हैं मैं चमकूं, मैं दमकूं, मेरी वैल्यू बढ़ जाए, सोना शोरूम में चला जाए, तो उसे भट्ठी से होकर जाना पड़ेगा। जैसे शद्रक और मेशक अबेदनगो परमेश्वर के लोगों राजा के सामने नहीं झुके। जरा कल्पना कीजिए, शद्रक मेशक अबेदनगो यदि उस दिन राजा के सामने झुक जाते, उसको प्रणाम कर देते, क्या होता? वो उसके गुलाम बन जाते। पर वो लड़के नहीं झुके, वो सर्वशक्तिमान के चरणों पर झुके, वो भट्ठे में डाले गए। परिणाम क्या हुआ? राजा उनका गुलाम हो गया। राजा ने झुककर कहा, धन्य है तुम्हारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु काम करना चाहता है, प्रभु आपको उठाना चाहता है। बस मौका आपको और मुझको देना है कि हाँ प्रभु मैं भट्ठे में जाने को तैयार हूँ, हाँ प्रभु मैं शोरूम में जाना चाहता हूँ। पर प्रोसेस है, भट्ठे से होकर ही वहाँ जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, पतरस कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, मसीह के दुखों को हथियार बना लो। पतरस को पता है, वो नकारा व्यक्ति था, कुछ नहीं था उसके जीवन में। जिस झील पर वो मछलियां मार रहा था, एक मछली नहीं, रात भर मेहनत किया, कुछ नहीं। पर उस सुबह के समय में यीशु मसीह से मुलाकात हो गई। यीशु ने कहा, पतरस मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूँ। वो निकम्मी नाव मुझे देगा, मैं उसमें बैठना चाहता हूँ, मैं प्रचार करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारा निकम्मा हिस्सा प्रभु को चाहिए, जो यूजलेस है, प्रभु को चाहिए। परमेश्वर के लोगों, चाहे वो आपका बिजनेस हो, आपका फैमिली हो, एजुकेशन हो, जो भी हो, यीशु को चाहिए। उसने दे दिया, कहा प्रभु ले लो। जब उसने यीशु को दिया, प्रभु ने कहा, अब जाल मारो, अब दाहिने में की ओर मार, गहराई में चल। ओह, ना केवल उसकी नाव, उसके मित्र की नाव भर गई। प्रभु ने कहा, ये प्रतिफल में तुझे मैं देता हूँ। पतरस कहा, नहीं प्रभु, मुझे मछली नहीं चाहिए, मछली बनाने वाला परमेश्वर चाहिए। क्योंकि मुझे मालूम है इस झील में एक भी मछली नहीं थी। मैं विशेषज्ञ हूँ, मैं तो मछुआरा हूँ। मैं, मेरा पप्पा, मेरा दादा, मेरा पूरा परिवार मछुआरा है।
इसमें कुछ नहीं था, मैं जान गया तू तो कुछ है प्रभु, तू मछली बनाने वाला है, अब तेरे पीछे चलूँगा। परमेश्वर के लोगों कितने तकलीफ आए। एक समय तो पतरस को जेल में डाल दिया गया, ऐसा लिखा उसको बेंतों से मारा गया। लेकिन सुनिए, परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, जब वो क्लेश को सहता है, प्रभु ने पतरस को ऐसा बना दिया, उसके परछाई से चमत्कार। लोग अब लड़ते हैं पतरस की परछाई के लिए, पतरस को छूने के लिए नहीं, उसकी परछाई के लिए, ताकि किसी बीमार पर उसकी छाया पड़े और वो मुर्दा जिंदा हो जाए, लाचार ठीक हो जाए, चमत्कार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर पहले वाले पतरस से मिलिएगा, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि बदबू आता था, मछलियों के साथ रहता, सड़ाहट और गंदगी में रहता। अभी यीशु के साथ रहता है, लोग छूने के लिए तरस रहे हैं। प्रभु के लोगों, अभी आप किसके साथ रहते हैं? कहाँ चलते हैं? दुख में किसे पुकारते हैं? क्या हिजकिय्याह के समान कमरे में जाकर कहते हैं, हे सेनाओं के यहोवा मुझ पर दया कर? क्या आप उस अंधे के समान कहेंगे, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर? परमेश्वर तरस खाएगा। मसीह के दुखों को अपना हथियार बनाइए। प्रभु इन दुख के दशा में भी आपको इस्तेमाल करेगा। जब आप भट्ठी में डाले जाएं, याद रखिए अब थोड़ी देर में आप चमकने वाले हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेमी पिता, दया कर, मेरे प्रिय भाई बहनों को ब्लेस कर, आशीष दे, अनुग्रह से भर और इनके जीवन पर अपनी कृपा को प्रकट कर। जो दुख इनके जीवन में है, क्लेश इनके जीवन में है, पीड़ा इनके जीवन में है, इनके जीवन के लिए वो आशीष का कारण हो जाए, चमकने का कारण हो, आंसू से आशीष तक लेकर जाए। पिता, हम सारी महिमा आपको देते हैं। हर एक लोगों को ब्लेस करें, आशीष दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।